हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे AIBE एग्जामिनेशन के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे AIBE एग्जामिनेशन के बारे में। अब देखें AIBE 20 यानी 25वीं AIBE का एग्जाम 2025 में होने जा रहा है। आप इसके लिए आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होगा 29 सितंबर से, यानी 29 सितंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन आरंभ हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है इसकी वो है 28 अक्टूबर 2025, यानी लगभग आपको एक मंथ समय मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। एक मंथ में आप इस फॉर्म को भर लेंगे। ठीक, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। देखिए, आज तो आप जब 29 सितंबर 2025 को रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन करके सेम डे पेमेंट करके आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। लेकिन लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 को किसी कारणवश आपका पेमेंट रह जाता है तो एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया आपको पेमेंट करने के लिए। आप 29 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी 28 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 29 तक आप पेमेंट करके फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय यदि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपने गलत डाल दिया है या किस तरह से त्रुटि हो गई है तो उस त्रुटि सुधार का भी ऑप्शन AIBE ने दिया हुआ है। इसके तहत आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर तक, यानी 29 सितंबर को जब फॉर्म फिलअप होने की डेट खत्म हो जाएगी तब आप 30 और 31 दो दिन आपको समय मिलेंगे और आप उस दिन क्या कर सकते हैं, डेट जो है आप करेक्शन का डेट दिया गया, किसी तरह से अगर त्रुटि हुई है फॉर्म भरने में तो उस करेक्शन को आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब आप फॉर्म भर चुके हैं तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो 15 नवंबर 2025 को रिलीज होगा, यानी एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले, और 30 नवंबर 2025 को आपकी फाइनल एग्जामिनेशन हो जाएगी। आप याद रखें कि इससे पहले साल में 2 बार AIBE की एग्जामिनेशन होती थी, पर अब साल में एक ही बार एग्जामिनेशन हो रहा है। तो 30 नवंबर 2025 को आपको एग्जामिनेशन होगी। तो आपके पास पूरा चीज क्लियर है। 29 सितंबर को रजिस्ट्रेशन होगा, 28 सितंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपका 30 नवंबर का एग्जाम आपको हो जाना है। अब आपको दो चीज ध्यान रखना है कि जब इस फॉर्म को भरेंगे तो इसकी फी कितनी है। तो इसकी फी जो है 3500 रुपया है, ये 3500 रुपया है इसकी फी। इसकी फी जो है 3500 रुपया रजिस्ट्रेशन फी है। इतना फी डाल के आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कौन भर सकता है? तो यदि आपने LLB किया हुआ है, चाहे आपने 3 इयर्स LLB किया हुआ है या फिर 5 इयर्स LLB किया हुआ है, आपने ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम बता दें, यहाँ फॉर्म भरते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन छात्रों ने LLB कंप्लीट कर लिया पर उन्होंने अपना इनरोलमेंट नहीं कराया वो भी भर सकते हैं इस फॉर्म को। वो छात्र जिन्होंने LLB कंप्लीट कर लिया है और अपना इनरोलमेंट करा लिया है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो छात्र जो अपेयरिंग में है, इस साल उनकी फाइनल है, एग्जामिनेशन उन्होंने दे दिया, रिजल्ट नहीं आया या देने वाले हैं, जो अपेयरिंग के कैंडिडेट हैं वो भी AIBE की एग्जामिनेशन को भर सकते हैं। यानी 3 तरह के स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। एक जो अपेयरिंग है, एक जो पास आउट है पर इनरोलमेंट नहीं है, और एक जो पास आउट है और इनरोलमेंट भी करा लिया है किसी न किसी स्टेट के बार काउंसिल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिन्होंने इनरोलमेंट करा लिया है किसी स्टेट के बार काउंसिल में, उन्हें क्या करना होगा कि जब वो AIBE की फॉर्म भरेंगे तो उनके पास एक ऑप्शन आएगा, उसमें यस करना है कि आप इनरोल हैं या नहीं। जैसे आप उसमें यस करेंगे कि आप इनरोल हैं तो आपको वहां इनरोलमेंट सर्टिफिकेट देना होगा, और जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना होगा इनरोलमेंट का उसको स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट को प्रेस करना होगा। आपकी काम यही खत्म हो जाती है। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने LLB के एग्जामिनेशन पास कर लिया है या अपेयरिंग के कैंडिडेट है, उनके पास बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, वो छात्र क्या कर सकते हैं कि एक अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, उस अंडरटेकिंग फॉर्म को भरेंगे, यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज से आप हैं वहां उससे को साइन करा लेंगे, वहां उस पर बाकायदा मोहर लग जाएगा कि हाँ आप अंडरटेकिंग में है, कि आपने अपियर स्टूडेंट है, आप रिजल्ट की प्रतीक्षा में आप हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसकी जगह पर जब आप नो करेंगे रजिस्ट्रेशन, आप स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उस सेगमेंट को नो करेंगे और अपियरेंस में डालेंगे, तो फिर क्या होगा, अपियर कैंडिडेट में फिर आपको उस अंडरटेकिंग को, जो छात्र अंडरटेकिंग का जो आपका फॉर्मेट है जो बनवाए हुए हैं, उस फॉर्मेट को स्कैन करके वहां अपलोड करना है। यानी जिनके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो वहां इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और इनरोलमेंट जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करेंगे, और जो अपेयरिंग में है या जिनके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है वो अंडरटेकिंग को अपलोड करके उसके जगह पर डालेंगे जहां आपको इनरोलमेंट। ये बात आप समझ गए होंगे कि इसमें किसी तरह से आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम अपेयरिंग कैंडिडेट है हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जब ये सारा प्रोसेस आप कर लेंगे
तो आपको अब तैयारी करनी पड़ेगी इस एग्जाम की, और इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह के इसमें सिलेबस रहेंगे, इसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि इसके एग्जाम का सिलेबस क्या होगा।